हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रेम योगी सरल पाई चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ के सोमवार की व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो व्रत तो रखते हैं, उनके पास किताब नहीं होती है। तो एक माध्यम बनाया गया है ये कि वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, तो आप इसे सुन सकते हैं। तो यही मैं वीडियो में आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक कथा को सुनना और अपना जीवन सफल बनाना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। तो किसी के पास किताब नहीं होती है तो ऐसे आप वीडियो से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं कथा सुनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नई नई अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास पहले आए। तो दोस्तों, चलिए की कथा शुरू करते हैं। सोमवार की व्रत कथा भोलेनाथ के नाम की है। एक बार की बात है कि एक शहर में एक साहूकार रहता था। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते थे और शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, उस साहूकार की इच्छा पूरे करने के लिए कहा, और भगवान शिव से अनुरोध किया कि हे भोलेनाथ, इस भक्त की आप सुनिए। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस दुनिया में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का सम्मान करने के लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की। तो माता पार्वती के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि उसके बच्चे की उम्र केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीतें सुन रहा था। वह इससे न तो खुश हुआ और न ही दुखी हुआ। वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि इस बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाएं और रास्ते में यज्ञ करें। जहाँ भी यज्ञ किया जाता है वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाए। इसी प्रकार दोनों मामा भांजे यज्ञ करके और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चले गए। रात के समय एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार से वह शादी करने वाली थी वह अंधा था। राजकुमार ने इस तथ्य को छिपाने की एक योजना के बारे में सोचा कि उसके बेटे की आंख नहीं है। साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इसी लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ शादी करा दी जाए। शादी के बाद मैं इस पैसे को साथ ले जाऊंगा और अपने लड़के के साथ राजकुमारी के विदा करा के ले जाऊंगा। तो राजकुमारी अपने शहर ले जाऊंगा। लड़के की शादी दूल्हे के कपड़े पहनकर राजकुमारी से कर दी गई, लेकिन साहूकार का बेटा बहुत ही ईमानदार था। उसे यह उचित नहीं लगा। मौका देखकर उसने राजकुमारी की चुन्नी के किनारे पर एक लिख दिया कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह आँख से अंधा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ हुआ। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मामा। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार थोड़ी ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृतवती भांजे को देखकर मामा विलाप करने लगे और संयोग से वहां पर शिव और माता पार्वती उसी समय से उधर से होके जा रहे थे। माता पार्वती भगवान से कहा, स्वामी, मैं इसके रोने की आवाज़ को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना चाहिए।
जब शिव मृत बालक के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र हो गई है, लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपया इस बच्चे को और उम्र दे दें, नहीं तो इसके माता पिता भी इसके अलग होने के कारण तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने बालक को जीवित कर दिया और वरदान दिया। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ अपने शहर चला गया और दोनों उसी शहर पहुँचे जहाँ उनकी शादी हुई थी। उस नगर में यज्ञ का भी आयोजन किया गया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी देखभाल और अपनी बेटी को विदा किया। देखभाल की बहुत सारा धन देकर यह साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उसने कसम खाई थी कि अगर उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह अपने ऊपर छत से कूद कर जान दे देंगी। लेकिन अपने बेटे को जीवित रहने की खबर पाकर वह बहुत खुश हुआ और साहूकार ने भी बहुत खुशी हुई। उसी समय भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने सोमवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनकर प्रसन्न होकर आपके पुत्र की लंबी आयु कर दी है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत रखता है या कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।